बीता 72 घंटे का वक्त और हरियाणा की राजनीति का सियासी भूचाल। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के आवास पर 12 अहिरवाल के विधायकों की एक सीक्रेट डिनर मीटिंग बुलाते हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कहा जाता है कि वो जिस भी मुख्यमंत्री के साथ काम करते हैं अक्सर उनकी मुख्यमंत्री के साथ बनती नहीं है और उसके बाद उन्हें मजबूरी में बगावती तेवर अपनाने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है हाल ही के दिनों में, जब राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से चर्चाओं का केंद्र बने हैं। डिनर डिप्लोमेसी से जान को खतरा कैसे और डिनर डिप्लोमेसी से जान को खतरा कैसे आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकता है, इसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी और अहिरवाल के क्षेत्र की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 15 जून 2025 को रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में एक धन्यवाद रैली का आयोजन किया था और उसमें राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, हरियाणा के गठन के वक्त से ही जितनी भी सरकारें रही हैं, तमाम सरकारों में दक्षिण हरियाणा की अवहेलना हुई है। दक्षिणी हरियाणा का विकास के तौर पर वो काम नहीं हो पाया जो हरियाणा प्रदेश के अन्य इलाकों में हुआ है और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी पर दक्षिणी हरियाणा ने तीसरी बार 2024 में विश्वास जताया है। न केवल दक्षिणी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, गुड़गांव लोकसभा सीट, फरीदाबाद लोकसभा सीट, यानी कि तीनों सीटों पर जहां यादव वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, वहां पर बीजेपी ने परचम लहराया है। और इसी आधार पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हमारा हक बनता है कि हम हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, उसका हाथ पकड़कर उससे ये कहें कि आपको हमारा ये काम करना होगा, हमारे इलाके में लगातार ये परेशानियां हैं, इन पर आपको संज्ञान लेना होगा। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये चर्चा भी है कि अब राव इंद्रजीत सिंह का क्या भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है? क्या राव इंद्रजीत सिंह 75 के फेर में फंसकर अब बीजेपी के चंगुल में फांसे जा चुके हैं? क्या बीजेपी को अब आने वाले वक्त में राव इंद्रजीत सिंह टाटा बाय बाय कहने वाले हैं? बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह छोड़कर फिर से कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल का रुख करने वाले हैं? क्या अलग पार्टी का गठन करने वाले हैं? ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों की चर्चा हरियाणा की राजनीति में इन दिनों हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह का सियासी सफर जो है वो विशाल हरियाणा पार्टी से शुरू हुआ था, जब उनके पिता राव बीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने और उसके करीब 10 साल के बाद यानी कि 1977 में राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव लड़ा जाटूसाना विधानसभा सीट से और उन्हें पहली बार 1977 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत नसीब हुई। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए इतनी बड़ी सियासी साख बनाई कि आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन लगभग उनके 50 साल के इस राजनीतिक करियर में, या यूं कहें कि 45-50 साल की जो राजनीतिक उनकी समझ है, उस राजनीतिक समझ में उन्हें एक चीज का बड़ा आज तक जो है वो मलाल है। वो मलाल ये है कि राव इंद्रजीत सिंह को अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का मौका नहीं मिला है। 7 बार के लोकसभा सांसद, 4 बार के विधायक रहे, हरियाणा सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त तक राजनीति की। ये यूं कहें कि करीब कांग्रेस पार्टी में राव इंद्रजीत सिंह ने 35 सालों तक राजनीति की। वो राव इंद्रजीत सिंह आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में बोना देखते नजर आ रहे हैं। जो हश्र कांग्रेस पार्टी में हुआ वही हश्र उनका अब दिखाई दे रहा है।
दरअसल लोकसभा चुनाव के वक्त पर भी राव इंद्रजीत सिंह ने 2024 में बागी तेवर दिखाए थे और उन्होंने कहा था कि अब 4 जून के बाद मैं बड़ी लड़ाई लड़ूंगा और हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र बदलने की कोशिश करूंगा। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई फैसला नहीं अभी तक लिया गया है जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। लेकिन अब क्या राव इंद्रजीत सिंह ने सियासी ताकत दिखाने का मन बना लिया है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे पूछा गया कि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पुराने राजनीतिक साथी हैं, हम एक साथ ही पढ़ाई करते थे और राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के बड़े नेता हैं, उनसे आज भी मेरा कोई सियासी द्वेष भाव नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि व्यक्तिगत रिश्ते काफी मधुर हैं और अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को बखूबी जानती है कि राव इंद्रजीत सिंह ने यदि पार्टी का साथ छोड़ दिया तो बुरा हश्र हो सकता है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। जिस वक्त हरियाणा में राजनीतिक तौर पर बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा होते थे, जिनमें चौधरी देवीलाल का नाम शामिल है, चौधरी भजनलाल का नाम शामिल है, चौधरी बंसीलाल का नाम शामिल है, ओम प्रकाश चौटाला का नाम शामिल है, उस वक्त पर सरकारें अस्थिर रहती थी। या यूं मानकर चले तो 2000 से लेकर के 2025 के आने तक, यानी कि पिछले 25 सालों में हरियाणा को कुछ अस्थिर सरकारें देखने को मिली है, वरना इससे पहले की जो राजनीतिक जो एक तरीके की रणनीतियां रहती थी, जो राजनीतिक समीकरण होते थे, उसमें तो सरकारें कई बार बीच में ही धराशायी हो जाती थी। क्या वही दौर फिर शुरू होने वाला है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायक हरियाणा में हैं। 12 विधायक यदि राव इंद्रजीत सिंह के शामिल कर लिए जाएं तो यह संख्या पहुंच जाती है 49। और यदि भारतीय जनता पार्टी से 3 विधायक बाहर निकल जाएं तो यह संख्या पहुंच जाती है 45, जहां पर बीजेपी किसी भी सूरत में सरकार चलाने की पोजीशन में नहीं रहेगी। तो ऐसा खेल भी क्या होगा? बीजेपी ने तो तमाम राज्यों में किया है ऐसा खेल। मध्य प्रदेश हमारे सामने उदाहरण है, राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था लेकिन उसे बचा लिया गया। तो ये आने वाला वक्त काफी महत्वपूर्ण रहेगा जब राव इंद्रजीत सिंह के इर्द गिर्द ये राजनीति घूमती हुई नजर आ रही है। और इसमें यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये मन बनाया कि कांग्रेस पार्टी को उनके रहते ही हरियाणा में सत्ता में वापसी करवानी है, तो ये राव इंद्रजीत सिंह को बड़ा ऑफर दे सकते हैं कि सीएम बनिए राव साहब और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दीजिए। लेकिन वहां एक एंटी डिफेक्शन लॉ जो है राजनीतिक तौर पर कि दल विरोधी कानून जो है वो एक बड़ी जो अड़चन बन सकता है। लेकिन ये तो जरूर है कि यदि राव इंद्रजीत सिंह इन विधायकों के साथ अपना पैर पीछे खींचते हैं सरकार से, तो सरकार तो धराशायी हो सकती है। ऐसे में हरियाणा में राजनीतिक हलचल काफी तेज है और राव इंद्रजीत सिंह ने यह तक कहा है कि इस डिनर डिप्लोमेसी के बाद मेरी जान को भी खतरा है, कुछ लोग मुझे गोली तक मार सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो चुके राव इंद्रजीत सिंह ने जहां साफ तौर पर कहा है कि मैं 75 साल की उम्र के पड़ाव को पार कर चुका हूं, तो मैं किसी के दबाव में राजनीति नहीं करूंगा, तो क्या राव इंद्रजीत सिंह अब खुल करके अपने वो तमाम दाव पे चलने वाले हैं जिनसे कि बीजेपी के लिए हरियाणा में मुश्किलें खड़ी की जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 आवाज।